जब कथा पूरी हो गई और कथा विराम हुई तो भोले बाबा ने पार्वती जी से पूछा, काओ देवी जी कथा सुनी? हाँ महाराज। अच्छा पूरी सुनी? हाँ महाराज। सुनाओ हमने क्या क्या सुनाया? तो जहां तक उन्होंने सुनी थी सो तो पार्वती जी ने बढ़िया सुना दी। जहां से सो गई थी वहां से ही वो भोपाल सागर की रास्ते चलने लगी। भोले बाबा बोले, देवी जी गड़बड़ है, लगता है तुम सो गई थी। धीरे से पार्वती जी बोली, जी महाराज, पर एक बात बताओ, हुंकार किसने भरी? जब भोले बाबा ने जैसे ही ध्यान धर करके देखा, कौन है जिसने हमारी अमर कथा को सुना? तो कोई ऊपर तोता दिखाई पड़ा, हाथ में त्रिशूल भोले बाबा ने लिया, दंडक करने के लिए त्रिशूल हाथ में लिया, हम मार देंगे। तुमने हमारी कथा चोरी से सुन ली है। वो तोता प्राण बचा करके भागा, बड़ी दूर तक भागा, आगे आगे तोता, पीछे पीछे शंकर। इनका नाम ही है भोले बाबा। पीछे पीछे भोले बाबा, आगे आगे तोता। वो तोता भागता भागता कहीं जगह नहीं मिली तो वेद व्यास जी की पत्नी धान भटक रही थी। धान, उसी समय उनको जमुहाई आई और जैसे ही जमुहाई आई वह छोटा सा तोते का बच्चा मुख के द्वारा उन वेद व्यास जी की पत्नी के पेट में चला गया। अब भोले बाबा आए त्रिशूल लेकर के वेद व्यास जी से बोले, हे महाराज तुम्हारे घर में हमारा दुश्मन घुस गया है, भेजो उसे बाहर। वेद व्यास जी बोले, महाराज आपका कौन शत्रु? भोले बाबा बोले, एक चोर है, चोर, उसने हमारी कथा चुरा ली। तो वेद व्यास जी बोले, महाराज जी कौन सी कथा? अमर कथा, उसने हमारी अमर कथा सुन ली। वेद व्यास जी बोले, बाबा अब उसका करोगे क्या? भोले बाबा बोले, त्रिशूल मार करके मारेंगे। वेद व्यास जी बोले, लो तुम भोले के भोले ही रहे पक्के। बोले क्यों? बोले जब उसने अमर कथा सुन ली तो अमर कथा का फल क्या है? वो कभी मरेगा नहीं, जब मरेगा नहीं तो तुम्हारे त्रिशूल से कैसे मर जाएगा? तब भोले बाबा को याद आया, अरे राम 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 राम, अब तो भैया हम जे चले। भोले बाबा चले गए, 12 वर्ष तक रहे माता जी की कोख में। 12 वर्ष बाद वेद व्यास जी ने कहा, भैया जो भी हो सो बाहर आ जाओ। तो भीतर से आवाज आई, पिताजी हम बाहर आएंगे, तुम हमें लफड़े में फंसा दोगे, शादी करवा दोगे, गृहस्थ में पढ़वा दोगे, हमें प्रपंच में पढ़ना नहीं। वेद व्यास जी बोले, चिंता मत करो, हमको मोह नहीं सताएगा, तुम बाहर आओ। बोलो जय बजरंगबली। अब 12 वर्ष बाद जब वेद व्यास जी की धर्मपत्नी के कोख से वह प्रकट भय तो कोई और नहीं, भागवत की महिमा को जन जन तक पहुंचाने वाले परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए हैं। आपको जो है माया नहीं सताएगी। जब 12 वर्ष बाद प्रकट भय तो जन्मते ही सुखदेव जी महाराज ने घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके वन में आ गए। वेद व्यास जी कुछ देर तक तो दूर दूर तक पीछे पीछे गए, पुत्र के पीछे बहुत दूर तक भागे, पर सुखदेव जी महाराज नहीं रुके, वन में आकर बैठ गए। पर भैया जो बालक घर छोड़कर चला गया था वही बालक भागवत भगवान की कृपा से पुनः घर आया। कैसे? जब 18,000 श्लोकों की संगता भागवत लिख दी तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत के श्लोक सिखाए। यहाँ वहां जाकर श्लोक गाओ, सुंदर सुंदर मधुर मधुर श्लोक गाने लगे। जहां सुखदेव जी ध्यान कर रहे थे तो एक शिष्य ने, वेद व्यास जी के शिष्य ने श्लोक गाया, भगवान की सौंदर्य रूप के बारे में गाया। कोई इतना सुंदर है, कितना सुंदर, बोले कोई सांवरा है, बड़ा प्यारा सलोना है, नंद नंदन है। भैया उनके स्वरूप का क्या कहना? पीला पीतांबर पहन रखा है, सुनहरी कोर है जिस पीतांबर की बिजली सी चमक रही है, धारण किए हुए पीतांबर है, गले में काली कामरिया बांधे हुए हैं, सिर पर मयूर पंख लगाए हुए हैं, कानों में मकराकृति के कुंडल धारण किए हुए हैं, गले में बैजंती माला धारण किए हुए हैं। श्री धाम वृंदावन में यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी खड़े हुए हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं, हाथ में बांसुरी लिए हुए हैं, बांसुरी की मधुर मधुर तान को सुना रहे हैं।